वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, देवघर रोपवे हादसा। पीएम मोदी ने पन्नालाल सेना से सुनी 48 जान बचाने के लिए 46 घंटे चले रेस्क्यू की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में बुधवार शाम को हुए देवघर रोपवे हादसे के बाद बचाव अभियान में शामिल रहे भारतीय वायुसेना, सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों तथा सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों से बात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने 3 दिनों तक 24 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। मैं इसे बाबा वैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए, अनेक साथी घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि मैं सभी घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम ने कहा कि देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के रूप में ऐसी कुशल फोर्स हैं जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखते हैं। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक। हेमंत सोरेन सरकार का राज्य कर्मियों को तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने पर ही संबंधित प्रस्तावों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के फैसले के तहत जिन राज्य कर्मियों को पूर्व में 31% महंगाई भत्ता मिल रहा था उसे बढ़ाकर 34% कर दिया गया, यानी कि महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि की गई है। इसी तरह पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाकर मिलेगा। इसके अलावा श्रम विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिसके तहत प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा और उनके शव को घर तक लाने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार ने इसके साथ ही उत्पाद विभाग की ओर से खुदरा दुकानों को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट ने आधा दर्जन के करीब उन प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की है जिन पर पूर्व में कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय लिए जा चुके थे और अमल हो रहे थे। राज्य के मजदूरों को भी राहत देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके तहत यदि झारखंड के किसी मजदूर के साथ दूसरे राज्य में अनहोनी होती है तो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में 10-10 लाख रुपए के फंड की व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के अनुसार मोबाइल टावर की नियमावली में संशोधन किया गया है ताकि मोबाइल नेटवर्क बेहतर तरीके से टावर लगाने की प्रक्रिया आसान हो सके। प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों के लिए सरकारी भूमि चिन्हित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। राज्य कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर विचार किया और इनमें से लगभग सभी को स्वीकृति भी प्रदान कर दी। पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लगे होने से इन प्रस्तावों के संबंध में कोई अधिकृत ब्रीफिंग नहीं की गई। निर्वाचन आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद इस संदर्भ में घोषणा की जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में युवाओं को गुणवत्ता युक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें जिससे सभी मापदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करेगी। साथ ही बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा जिला में भी महिला डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्माण करने का निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 3 जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने हेतु संबंधित उपायुक्त के साथ विभागीय पदाधिकारी समन्वय बनाकर निर्माण कार्य को गति दें। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि 15 मई 2022 तक इस योजना के संचालन हेतु नीति एवं
दिशा निर्देशिका पर मंत्रिपरिषद अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। अगली खबर, कोविड-19 XE वेरिएंट से मचा हड़कंप, चौथी लहर लेकर लौट रहा कोरोना, केंद्र ने भेजा अलर्ट। देश में कोरोना एक बार फिर से चौथी लहर के साथ लौट रहा है। यह सवाल हम सबको परेशान कर रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक कोरोना वायरस से के मिले ओमिक्रॉन डेल्टा BA.2 से बहुत अलग और अधिक ताकतवर, सबसे अधिक तेज से फैलने वाला XE वेरिएंट यहां पहुंच गया है। गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले महज एक सप्ताह में बढ़े हैं। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतें कम हैं। इधर एशिया, यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर आने की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की है। संगठन की ओर से सख्त चेतावनी जारी की गई है। उधर देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। 5 राज्यों को अलग से एडवाइजरी जारी कर सतर्कता बरतने को कहा है। बता दें कि दिल्ली NCR में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। खासकर बच्चों में संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। नोएडा के DPS स्कूल से 8 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 26 स्टूडेंट्स अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अगली खबर, रांची, धनबाद, हजारीबाग समेत सभी जिलों के लिए 26 पदों पर JSSC ने निकाली भर्तियां। JSSC ने 26 प्रशिक्षण अधिकारी पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की मांग की गई है। वहीं आयु सीमा अधिकतम 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन को भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 19 अप्रैल से 19 मई तक है। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 प्रति माह है। नौकरी का स्थान झारखंड है और आवेदन शुल्क जनरल OBC के लिए 100 रुपया और SC/ST के लिए 50 रुपया निर्धारित है। अगली खबर, चुनाव के बाद मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद अब सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं के छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। पंचायत चुनाव की घोषणा और लगे आचार संहिता की वजह से जाति प्रमाण पत्र बांटने का कार्यक्रम को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। अगली खबर, झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव में आए सुझाव पर राज्य सरकार की ओर से अपने यहां भी लागू करने की इच्छा जताई गई। आंगनबाड़ी की कक्षाएं स्कूलों में हो सकेंगी मर्ज। वहीं स्कूली बच्चे टैब के जरिए डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की प्री प्राइमरी कक्षाओं को प्राथमिक विद्यालयों में मर्ज किया जा सकेगा। बच्चों को जहां स्कूल के शिक्षक पढ़ाएंगे वहीं मिड डे मील की व्यवस्था आंगनबाड़ी की ओर से भी की जाएगी। यह व्यवस्था 2017 से ही पंजाब में लागू है। झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव में आए सुझाव पर राज्य सरकार ने इसे झारखंड में भी लागू करने की इच्छा जताई है। वहीं लर्निंग लॉस को कम करने को लेकर आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव के दूसरे दिन पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े मनदीप सिंह ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर सबसे पहले बच्चों का लेवल जांच किया गया। गणित, अंग्रेजी भाषा के आधार पर एक लेवल वाले का एक समूह बनाया गया और उसे एक महल का नाम दिया गया। ऐसा ही दूसरे ग्रुप के साथ हुआ। एक महल वाले छात्रों के बेहतर प्रदर्शन करने के बाद वे दूसरे में जाने लगे। हर स्कूलों में प्रोजेक्टर और LED की व्यवस्था कराई गई है। कंटेंट उपलब्ध कराया गया। बच्चों ने सारी एक्टिविटी को देखा और समझा। साथ ही अक्षर कार्ड से लेकर स्टोरी कार्ड की व्यवस्था भी की गई। कॉन्क्लेव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप टोपो समेत राज्य गुणवत्ता प्रभारी डॉक्टर अभिनव कुमार सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए। अगली खबर, मंत्री, सांसद व विधायक मतदान के दिन सिर्फ वोट डालने ही केंद्र तक जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हर संभव निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव को किसी तरह कोई प्रभावित न कर पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने वाले और इसका अनुपालन कराने वाले सबको सावधान कर दिया गया है।
चुनाव आयोग ने सभी जिला पदाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजे गए दिशा निर्देश में कहा है कि निर्वाचन के दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों द्वारा मतदान की तिथि को मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं तथा मतदान कर्मियों को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव डाले जाने की शिकायतें प्रायः मिलती है। कतिपय मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों तथा उनके साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करते हुए मतदाताओं तथा मतदान कर्मियों को प्रभावित करने की शिकायत भी मिलती है। ऐसी घटनाओं से चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता संदेह के घेरे में आ जाती है, तब मतदान प्रक्रिया दूषित होने का प्रबल संभावना बनती है, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं गोड्डा में नए पीएम आवास के एग्रीमेंट के लिए 3 दिन लगेगा शिविर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नए फेज 2022-23 के लिए लाभुकों के एग्रीमेंट के लिए 3 दिनों तक शिविर लगाया जाएगा। जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि नए डीपीआर 798 की स्वीकृति प्राप्त हुई है। फाइल संधारण और लाभुकों से एग्रीमेंट के लिए कार्यालय सभागार में आगामी 21 अप्रैल से 3 दिनों तक शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान सभी 21 वार्डों के लाभुकों का एग्रीमेंट किया जाना है। इसके बाद नींव खुदाई सप्ताह चलाया जाएगा। इस दौरान लाभुकों को आवास स्वीकृति पत्र भी सौंपा जाएगा। अगली खबर, अब एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे छात्र, यूजीसी का बड़ा ऐलान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब छात्र एक समय में एक साथ दोहरी डिग्री ले सकेंगे। इसके तहत साथ साथ 2 डिग्री कॉलेजों में एडमिशन और एक साथ 2 विषयों में ऑनर्स डिग्री ली जा सकती है। एनईपी 2020 में की गई व्यवस्था के तहत 2 डिग्री स्कीम को लागू किया जा रहा है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने इसकी घोषणा की। अगली खबर, आज से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, एटीएम पर भी आफत। सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक आज यानी गुरुवार से 4 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। इन 4 दिनों में अंबेडकर जयंती, बिहू और बैसाखी त्यौहार के चलते बैंकों की छुट्टियां हैं, जिसके कारण ज्यादातर राज्यों में गुरुवार 14 अप्रैल से लेकर रविवार 17 अप्रैल तक तमाम बैंक बंद रहेंगे। हालांकि कुछ राज्यों में 4 दिन के बदले 2 या 3 दिन ही बैंक बंद होंगे। आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक जिन राज्यों में बिहू और बैसाखी त्यौहार मनाए जाते हैं, सिर्फ वही बैंक बंद रहेंगे। अगली खबर, मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास की सजा पाए 3 दोषियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली। लातेहार में मॉब लिंचिंग की घटना में आजीवन कारावास की सजा पाए 3 को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने व अन्य रिश्तेदारों के बयान में परस्पर विरोधाभास पाते हुए तीनों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। लातेहार के बालूमात क्षेत्र में वर्ष 2016 में इम्तियाज खान, मजलूम अंसारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने 2018 में मनोज कुमार साहू, अवधेश साहू और मनोज साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज व आकृति श्री ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि यह पूरा मामला दुर्भावना से प्रेरित है। साथ ही सूचक बयान से स्पष्ट है कि वह घटनास्थल पर नहीं था, लेकिन कोर्ट में वह चश्मदीद की तरह बयान दिया है। ऐसे में प्रार्थियों को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके बाद अदालत ने तीनों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। अगली खबर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले का है। बता दें कि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन होने पर आप इन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं, कार्रवाई तुरंत होगी। झारखंड में त्रिस्तरीय निर्वाचन 2022 को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। मतलब पूरे राज्य के संबंधित क्षेत्रीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में अगर कोई प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन या धन बल का दुरुपयोग करता है तो इसकी सूचना राज्य चुनाव आयोग को दी जा सकती है। सूचना राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नंबर 8987791132 और दूसरे नंबर है 9264474492 पर दे सकते हैं। इसके अलावा 4 पदाधिकारियों को भी जिलावार जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके नंबरों पर भी आप सूचना दे सकते हैं। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग जिला के संबंध में कुमकुम प्रसाद, उप निर्वाचन आयुक्त सह संयुक्त सचिव को फोन नंबर 0651228027 पर सूचना दी जा सकती है। वहीं रांची, रामगढ़, लातेहार, खूंटी, जामताड़ा से संबंधित चुनाव आचार संहिता के संबंध में सुषमा बड़ाइक अवर सचिव को फोन नंबर
791131 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका जिला से संबंधित सूचना प्रेमतोष चौबे विशेष कार्य पदाधिकारी को फोन नंबर 8340187102 पर दी जा सकती है। इसके साथ ही धनबाद, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए देवेंद्र कुमार सिंह व्याख्याता को फोन नंबर 9955532729 पर सूचना दे सकते हैं। अगली खबर, राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने वाले वर्तमान मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियां वापस सरकार ने ले ली है। ये अब सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के भुगतान के लिए चेक नहीं काट सकेंगे और न ही योजना स्वीकृत कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आयोग के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू है। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर आसीन वैसे सभी पदधारक जो स्वयं पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हैं, तो वैसे परिस्थिति में वे सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे और न ही कोई सरकारी कार्य करेंगे। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अहम बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि भले ही राज्य में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर ना हो रहे हों, लेकिन भाजपा इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लेगी। बैठक में चुनाव के बाबत पदाधिकारियों को टास्क भी सौंपे गए। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। तय हुआ कि भाजपा जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन करेगी, जो प्रदेश स्तर पर गठित समिति से पूरे चुनाव के दौरान समन्वय करेगी। फिलहाल भाजपा जिला परिषद और मुखिया के चुनाव पर फोकस करेगी। इस पद के लिए पार्टी से जुड़े लोगों को चुनाव में अघोषित रूप से उतारा जाएगा। चुनाव के लिए उपायुक्त उम्मीदवारों के चयन की जवाबदेही जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारियों को सौंपी गई है। अगली खबर, झारखंड में भीषण गर्मी के कारण बदला स्कूलों का समय, विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड में भीषण गर्मी महसूस होने लगी है। अधिकतर शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों का समय बदलने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक स्कूल संचालन होगा। इधर झारखंड के 6 जिले लू के चपेट में। झारखंड के 5 जिलों में बुधवार को भी लू की स्थिति कायम रही। मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जिले दिन भर लू की चपेट में रहे। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्म हवा के बहाव से आने वाले 2 दिन तक लू से कई इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। झुलसाने वाली गर्मी की वजह से कई जिलों में लोग घरों से बाहर नहीं निकले। राज्य में मेदिनीनगर जिला सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस, शाम में 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दूसरे नंबर पर गढ़वा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गिरिडीह का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अगली खबर, आतंकियों की स्लीपर सेल ने दिया लोहरदगा हिंसा को अंजाम। रामनवमी के दिन लोहरदगा में हुई हिंसा को स्लीपर सेल ने अंजाम दिया है। पुलिस की अब तक हुए इन्वेस्टिगेशन में इसकी संभावना जताई जा रही है। लोहरदगा के एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने कहा कि ऐसी संभावना है कि यह काम आतंकियों के स्लीपर सेल की है। एसडीओ ने कहा कि स्लीपर सेल के सदस्य किसी संगठन विशेष के संपर्क में रहते हैं और संगठन के निर्देश पर अंजाम देते हैं। लोहरदगा जिले में स्लीपर सेल की गतिविधियां पिछले 2 सालों से चल रही है। इधर लोहरदगा जिले में हुए सांप्रदायिक हिंसा की घटना की निष्पक्ष जांच होगी। इसको लेकर डीआईजी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह करेंगे। इसके साथ ही इसमें कई वरीय पदाधिकारी। खबर, रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की बैठक में 9 एजेंडों पर हुआ विचार। रांची विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक बुधवार को कुलपति प्रो कामनी कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद 9 एजेंडों पर विचार हुआ।
यह जानकारी रांची विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतम कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का नाम परिवर्तित कर स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया। साथ ही इसके अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने एवं पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को अनुमोदन करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी स्नातकोत्तर विभागों में प्रचलित पाठ्यक्रमों में बोर्ड ऑफ स्टडी द्वारा आंशिक संशोधन करने संबंधी अनुशंसा को स्वीकृति करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित तथा भारत सरकार के गजट में प्रकाशित अनुदेश के आलोक में रांची विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध में अकादमिक चोरी निरोध प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने की स्वीकृति दी गई। अगली खबर, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जयंती आज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि युग पुरुष, युग प्रवर्तक और युग दृष्टा भी थे। उनका जीवन सरल, समतल, सपाट नहीं बल्कि आपत्ति वाद विवाद में सिंचा हुआ है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिला के रत्नागिरी में उनका जन्म हुआ था। अछूत समाज में जन्मने के बाद भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और बंधुत्व का जो भाव और दुख है उसे कई मौके पर उन्होंने उद्धृत किया। अगली खबर, बोकारो में मंत्री आलमगीर आलम के कार्यक्रम में हंगामा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के कार्यक्रम में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। मंत्री बोकारो जिले के सेक्टर 4 में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वह कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान बोकारो के उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के पास पहुंचे थे। मंत्री से मिलकर ग्रामीणों ने पूछा कि अब तक उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गांवों के लिए पंचायत क्यों नहीं बनाया गया है, सरकार ने इस दिशा में पहल क्यों नहीं की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच सवाल जवाब शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अगली खबर, रांची में आज बीएसएफ के जवान बाइक पर दिखाएंगे हैरत अंगेज करतब। भारत सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव 2022 कार्यक्रम के तहत रांची के कांके रोड स्थित नई पुलिस लाइन प्लेग्राउंड में आगामी 14 अप्रैल को बीएसएफ का जाबाज बाइक दल हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। इसी क्रम में बुधवार को रांची के पुलिस लाइन में बीएसएफ के जवानों ने बाइक का अभ्यास किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीएसएफ अकादमी टेकनपुर के विश्वविख्यात जाबाज मोटरसाइकिल सवार टीम देश के विभिन्न शहरों में अपने हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन कर रही है। अगली खबर, झोपड़ी में पिस्टल बनाने का कारखाना, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर और कोडरमा की पुलिस ने की छापेमारी। झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के ग्राम करौंजिया महुंदरा इलाके में संचालित अवैध गन फैक्ट्री का पुलिस ने बुधवार को पर्दाफाश किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुंगेर से आई स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने चंदवारा पुलिस के साथ छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस के मुताबिक करौंजिया गांव में एक ही झोपड़ी नुमा मकान के अंदर एक गुप्त कमरा बना हुआ था जहां हथियार तैयार किए जाते थे। कोडरमा एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पकड़े गए दोनों लोग बिहार के मुंगेर में हथियार फैक्ट्री में काम करते थे। वहां से भागकर ये लोग चंदवारा में अपने हथियार बनाने का कारोबार चला रहे थे। गिरफ्तार युवकों में मुंगेर के हजरतगंज थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद सदाम उर्फ सद्दाम अली, पिता सद्दाम उद्दीन एवं कोडरमा थाना क्षेत्र के सुंदरनगर निवासी मोहम्मद सागिर अली शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार लोग यहां कारोबार पिछले 5 वर्षों से चला रहे थे। अगली खबर, झारखंड में हाथी दांत की तस्करी के जरिए अर्जित संपत्ति की मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच शुरू कर दी है। झारखंड में हाथी दांत की तस्करी से अर्जित संपत्ति की ईडी जांच का यह पहला मामला है। हाथी दांत की तस्करी के मामले को लेकर झारखंड के चाईबासा के मंजारी थाना में मामला दर्ज किया गया था। चाईबासा में 19 सितंबर 2020 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार चाईबासा में हाथियों का मारकर दांत निकालने वाले तस्करों की जांच अब ईडी करेगी। अगली खबर पलामू से है, जहां नक्सलियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए माओवादियों के झारखंड बिहार के टॉप कमांडरों में से एक विजय आर्या को गिरफ्तार कर लिया है।
बिहार के गया के रहने वाले विजय आर्या को सासाराम से गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बुधवार को जिला स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से गर्भवती धात्री महिलाओं व नवजात बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की जानकारी ली। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रेम को पोषाहार सामग्री की पैकेजिंग कर आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभुकों तक वितरण सुनिश्चित करने और कार्यालय को इसकी प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कहा कि पोषण सखी समेत समाज कल्याण में रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। योजनाओं से संबंधित MPR सबमिशन में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।